परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। शाहपुरा थाना इलाके के खोरी ग्राम के लोमोड़ी की ढाणी की 8 वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या के आरोप में आरोपी प्रेमी प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालिका की हत्या अवैध संबंधों के उजागर होने की आशंका के चलते गला घोंटकर की गई है। इस संबंध में 6 नवंबर को पिता प्रहलाद सहाय ने मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वारदात का जल्द से जल्द खुलासा किया। ये जो खोरी के पास में लोम रोडों की ढाणी है, उसमें 6 तारीख की दोपहर को एक 8 साल की बच्ची गुम हो गई थी, जिस पर यहाँ पे 363 IPC तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पूरी टीम ने यहाँ पे आसपास में तलाश की, ड्रोन की भी मदद ली, डॉग से भी हमने मदद ली और ढाणी के चारों तरफ करीब 4-5 किलोमीटर तक हमने एरिया को कॉम्बिंग करके चेक किया। तो किसी भी तरह की कोई बॉडी वगैरह, कोई पार्ट्स या कोई इस तरह की कपड़ा वगैरह नहीं मिला। उसके बाद में हमने कल ढाणी को सर्च किया तो ढाणी के पास में जो इनका जो मुस्तकीज़ का मकान है, उसके पास में एक बाजरी के ये कूड़े वगैरह रखे हुए थे। उसके नीचे बोरी में बच्ची की लाश मिली थी, जिसको बाद में FSL और MOB की टीम ने विजिट किया। श्रीमान SP साहब भी पधारे और आम जन भी वहाँ पे आए, जनप्रतिनिधि सबको समझाइश करके हमने जल्दी खुलासा करने के आश्वासन दिया था। उसी के तहत हमारी टीम यहाँ के CO शाहपुरा कृष्णिया जी, सुरेंद्र कृष्णिया जी, SHO राकेश, CO कोटपुतली दिनेश यादव और SHO प्रागपुरा ब्रजेश जी, उपाध्याय IPS प्रोबेशनर और अन्य जो अब हमारे टीम के सदस्य हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके इसके अंदर खुलासा किया और आज इसके अंदर हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक लेडी है श्रीमती रेखा देवी और दूसरे रमेश खटाना। दोनों का इसके पीछे कहानी ये है कि इन दोनों ये आपस में रिश्तेदार है और आपस में इनके अवैध संबंध थे। 6 तारीख की दोपहर को रमेश खटाना इनके घर पे जाता है, रेखा के। जो रेखा घर पे अकेली थी, इसकी सास और इसकी जो जेठानी है वो बाहर गई हुई थी। रमेश ने यहाँ पे केले और बच्चों को बिस्किट बांटे, जिसमें 3-4 बच्चे वहाँ पे आए थे। उसके बाद में बच्चे छुपम छुपाई का ये गेम खेल रहे थे, क्योंकि इनके अवैध संबंध थे। उसी हिसाब से अपना जब इन्होंने रूम अपना बंद किया और गलत काम कर रहे थे, उस टाइम बच्ची उस कमरे में छुपी हुई थी। बच्ची बाहर आई तो उन्होंने उसको देख लिया दोनों को। बाद में इस बच्ची को इन्होंने धमकाया कि भी उसको घर पे मत बताना, परंतु बच्ची ने कहा कि मैं मेरे मम्मी पापा को बताऊंगी। इसी बात को के डर से बच्ची का गला दबा के उसको मार दिया और वहीं पे चारपाई के नीचे दिन में छुपाए रखा और शाम को बोरी में डाल के मुंह बंद करके कूड़ों के नीचे छुपा दिया था। 7 तारीख को भी ये रमेश खटाना वहाँ पे जब पुलिस तलाश कर रही थी, तब भी वो वहाँ पे गया और आपस में इन दोनों ने बात की और कहीं बाहर बात बताने के मना किया एक दूसरे ने। कल वापस हमने जब तलाश की, आसपास का जो क्ल्यूज़ आए उसके आधार पे जब सख्ती से तफ्तीश की, साइकोलॉजिकल थोड़ा इनको ब्रेक किया, तब ये खुलासा हुआ और उस खुलासा करते हुए इन दोनों को आज हमने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कबूल। बिधूना औरैया तहसील बिधूना के भू अभिलेख विभाग के बाबुओं की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 2012 में ली गई जमीन को अभी तक खतौनी में दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित व्यक्ति राजेंद्र कुमार सक्सेना निवासी नवीन बस्ती पूर्वी बिथुना में 2012 में ग्राम में कुछ जमीन खरीदी थी, जो अभी तक खितौनी में नहीं चढ़ी। कई बार शिकायत करने पर शिकायत का निस्तारण न हो सका। पीड़िता का कहना है कि वो RK ऑफिस में शिकायती पत्र दे चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने इस संबंध में बिथुना तहसीलदार गौतम सिंह को भी अवगत कराया था। तहसीलदार के द्वारा RK बाबू को लिखित आदेश अग्रेषित कर दिए गए हैं, फिर भी RK बाबू द्वारा लापरवाही की गई। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है, मैंने ऑटो जमीन खरीदी है। कब? ये खरीदी है 2012 में जी। जुलाई 2012 में जमीन खरीदी जी। उसमें दाखिल खारिज भी हो गया जी। उसमें R6 में भी दर्ज है, लेकिन एक जो नंबर पे खतौनी में दर्ज नहीं है और एक में दर्ज भी है
उसमें पता भी गलत है, नाम भी पूरा नहीं दिया हुआ। भूमि संख्या कौन सी है जिसमें भूमि नाम संख्या- गलत है? नाम गलत है, उसमें है 224। 224। हाँ। और दूसरी कौन सी जो आपकी चढ़ी नहीं है अभी तक? दूसरी है 225। अच्छा जी, उसको आपने दर्ज ही नहीं है। दर्ज ही नहीं मैंने की। दो- आपने इसकी शिकायत की? मैंने 2-3 बार शिकायत लिखित दी, वो उन्होंने कह दिया आरके को दे दो, आरके के पास जाते वो सुनता ही नहीं है। बस तो अब हम कितने बार दौड़े, हम तो हार्ट पेशेंट आदमी हैं, कहाँ तक दौड़ते फिर। आप गए, आपने आरके से बात की, आरके ने क्या बताया? आरके कुछ नहीं कहते, बात ही नहीं करता हो तो जो है, अच्छा जी, सुनता ही नहीं, किसी की नहीं सुनता। किसी की सुनता ही नहीं। वो तो अपने अपने उसमें लगे रहते, जो कुछ अपने उनको करना धरना। जी, और दूसरा मैटर और है, क्या वो भी बताइए। दूसरा मैटर है 2000 का नाम जनवरी 2019 में हम्म, जमीन खरीदी थी कहाँ पे? पोंटो में, और तो वहीं पे? पोंटो की है। जी, हाँ, तो उसका भी जो है दाखिल खारिज भी हो चुका है और हमारी खतौनी अभी तक दर्ज नहीं है। इसकी भी कंप्लेंट की, कोई नहीं सुनता। कोई सुनता नहीं है। तो हो गई परेशान। मैं कहूँ तो मैं पोर्टल पे शिकायत कर दूँ, यहाँ तो कोई सुनने वाला है नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, फिर बाबू सुनेंगे काहे के लिए। जी जी, तो ये हमारी समस्या होती है। और मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, कितने बार जाऊँ कितने बार आऊँ। बिदूना तहसील के आरके ऑफिस में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है और सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखें, लेकिन तहसील बिथुना के आरके ऑफिस में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और ना ही मास्क का उपयोग। ऑफिस में मौजूदा कुछ लोगों ने मास्क पहन रखा था। आपको बताते चले कि इस ऑफिस में अत्यधिक व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद बाबू लोगों में कोरोना जैसे संक्रमण का कोई डर या भय नहीं है। मीडिया के एक्टिव होने से पुलिस प्रशासन हरकत में आया और बजरी के 2 ट्रेलर और 6-7 ट्रॉलियां जब्त की। इसको देखते हुए कुछ मीडिया कर्मी हरकत में आए और रात भर जागकर इन बजरी माफियाओं का पीछा किया। 9 नवंबर रात्रि 2 बजे बाद लालसोट सीआई के नेतृत्व में पुलिस को इन्फॉर्म कर 2 ट्रेलर और 7 बजरी से भरी ट्रॉलियां जब्त करवाई। इसके बाद भी बजरी माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि बिना किसी डर के बजरी के ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रॉली धड़ल्ले से चल रहे हैं और पुलिस प्रशासन और खनन विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठा है। के खिलाफ आपने कितने व्हीकलों को कितने व्हीकल्स आपने जब्त किए हैं? 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जो ट्रैक्टर छोड़ करके भागे थे, बजरी से भरे हुए ट्रॉली थी, और उसके अलावा 2 ट्रेलर जी। बजरी से भरे हुए जब्त किए गए। ये कौन से जगह से आपने इनको जब्त किया है सर? गंगापुर सिटी जो रोड है उसके ऊपर से आगे कटे हुआ जो रोड है वहाँ से। सर इसके मामले में क्या सर खनन विभाग को भी सूचित किया गया है? हाँ, खनन विभाग की टीम आई है। सर खनन उन्होंने विभाग की प्रकरण दर्ज कराया है। जी, खनन विभाग की टीम ने सर इस पर क्या कार्रवाई की है? उन्होंने FIR दर्ज कराई है। जी। उसके बाद अनुसंधान होगा, जैसी कार्रवाई आगे। सर एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन और करना चाह रहा था सर। अभी जिस तरीके से सर रोज़ देखने को मिल रहा है, बिना नंबर्स की गाड़ियाँ भी लगातार 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में लालसोट क्षेत्र में गश्त कर रही हैं, इस मामले में सर आप क्या कहेंगे? जो कार्रवाई इस तरह की अभी चल रही है, ये लगातार जारी रहेगी, और इस तरह की गाड़ियां हैं, संदिग्ध है, व्यक्ति है, वाहन है, उनको लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको बंद किया जाएगा। सर मीडिया कर्मियों के ऊपर भी ये जो बजरी माफिया हैं, ये इस तरीके से सर उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसे में आपके द्वारा उन लोगों को क्या सुविधाएं आप प्रोवाइड करवा पाएंगे? सुरक्षा का जो व्यवस्था का जो काम है जी, वो पुलिस उनको निश्चित रूप से उपलब्ध करवा दें। ये जैसे गाड़ी वगैरह होती है, इन पे ग्रीस लगा के चलते हैं ये लोग। इनकी वजह क्या है सर, जैसे ग्रीस लगा के चलते हैं गाड़ियों पे, नंबर पे? तो उनका अपना अपराध करने का एक तरीका है, पहचान में नहीं आए किसी के लिए, इस तरह की वो चीज़ें यूज़ करता है। थैंक यू सर। भोरासा में आज ग्राम पंचायत बुदासा के ग्राम बुदासी में भील समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम बुदासी से एक चल समारोह का आयोजन किया गया, जो भोरासा नगर में भंवरनाथ मंदिर से होते हुए नाली मोहल्ला, संत तुलसी मार्ग, बड़ा हनुमान चौक, छोटा हनुमान चौक से बस स्टैंड होते हुए ग्राम बुदासी पहुंचा, जहां पर कार्यक्रम का समापन हुआ। यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनजाति विकास मंच प्रांत सह युवा कार्य प्रमुख मुकेश वास्किल, भैरू सिंह डोरबे, भवानी सिंह मौर्य, नाथ सिंह कतीजा, राहुल मौर्य आदि मौजूद थे। आज हमने जनजाति विकास मंच के बैनर के माध्यम से
भगवान बिरसा मुंडा जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज मनाए हमने। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को है। उस समय दिवाली होने के कारण हम उस समय मना नहीं पाएंगे, इसलिए आज हमने जनजाति गौरव दिवस आज ही मनाया। इस रैली के माध्यम से वामपंथी संगठन और ईसाई संगठन जो जनजाति समाज का धर्मांतरण करते हैं उनको हम सख्त निर्देश देना चाहते हैं कि वो ये काम बंद करके जनजाति समाज को मूल जो उसकी संस्कृति है, आदिवासी समाज की जो मूल हिंदू संस्कृति है उसमें ही उनको रहने दें जिसमें वो उस संस्कृति में है। जनजाति विकास मंच जिला देवास के माध्यम से ये हम जो वाहन रैली निकली है इसके माध्यम से जनजाति गौरव दिवस आज हमने मनाया। आपका नाम और पद? मेरा नाम मुकेश वास्केल, जनजाति विकास मंच प्रांत सह युवा कार्य प्रमुख। बलरामपुर में एसएसपी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 100 पैडल मशीन और सैनिटाइजर विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा हेतु भेंट किए। संस्था के सदस्य एवं जिला मीडिया प्रभारी भाजपा डीपी सिंह बैस ने बताया कि आगामी माह में विद्यालय के खुलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों को सैनिटाइजर मशीन एवं सैनिटाइज वितरण के साथ ही नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए लॉकडाउन के दौरान बलरामपुर वासियों की सेवा करने हेतु 45 दिन तक लगातार 600 स्वादिष्ट लंच पैकेट तैयार किए गए और वितरित किए गए। लालसोट दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र में भोले भाले इंसानों को शादी के नाम पर झांसा देने और अच्छा फर्नीचर देने के नाम पर फंसाने वाली संस्था सर्व समाज कल्याण सामाजिक सेवा संस्थान राजस्थान प्रदेश नाम की संस्था का भंडाफोड़ हुआ। ये संस्था भोले भाले लोगों को शादी करवाने के नाम पर पैसा लेती थी और उनसे कहा जाता था कि शादी में प्लॉट दिया जाएगा, अच्छे गहने दिए जाएंगे, लेकिन जब उन गहनों का टच निकलवाया जाता था और इस मामले की जांच की गई तो सब कुछ फर्जी निकला और इनका सच निकलकर बाहर आ गया और इस प्रकार इस झांसा देने वाली संस्था का खुलासा हुआ। जहां पर सामूहिक विवाह सम्मेलन शादियां होनी थी वहां पर हर प्रकार का सामान घटिया क्वालिटी का मिला, फर्नीचर घटिया क्वालिटी का मिला, वहीं पे मसाला और खाद्य सामग्री जो कि शादी में काम आने वाली थी उस पर भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी थी। शादी में खाने में काम के लिए किए जाने वाले मसाले का उपयोग भी घटिया क्वालिटी का हुआ। पे कितने का सामान वो भी वहाँ आप थोड़ा है वो मौके पे जैसा अंदाज़ा लग रहा है मोटा मोटी, क्योंकि बिल नहीं थे, केवल एक रफ आइडिया है कि लगभग 15-20 लाख रुपए का माल अभी इनके गंगापुर रोड स्थित परिसर में उपलब्ध है। और इनके ऑफिस और गोदाम दोनों सीज कर दिए गए हैं। 2 ऑफिस गोदाम दोनों सील कर दिए गए ताकि किसी तरह की दस्तावेजात से छेड़छाड़ न हो। इसमें ये दोषी पाए जाते हैं तो सर इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? वाणिज्य कर विभाग में जो मात्रा टैक्स की होती है उसी के अनुसार पेनल्टी के बराबरी प्रावधान होते हैं और कर चोरी कितनी गंभीरता है, फ्रॉडुलेंट मीन्स से की गई है या अनइंटेंशनल है, दोनों के लिए अलग अलग धाराएं हैं 73, 74। सर जैसा कि देखा गया यहाँ पे इन लोगों ने जो सामान यूज़ किया है इस पर किसी पे भी टैग नहीं है, किसी पे भी मतलब इनका ओरिजिनल टैग नहीं लगा रखा है। ऐसे में आप क्या इन पर कार्रवाई करेंगे? यदि ऐसे मामले होते हैं जिसमें किसी की एमआरपी दर्ज नहीं है सामान की, जो मार्केट रेट है, प्रिवेलिंग रेट जो है, मार्केट रेट सेम काइंड एंड वैरायटी के अनुसार इसका मूल्यांकन किया जाएगा और वही सप्लाई मानते हुए उस पर तदनुसार कर और शास्ति की राशि। सर जब मीडिया वहाँ पर पहुँचा, मीडिया के जो कर्मचारियों ने देखा वहाँ पर पाया गया जिस तरीके का वहाँ पे तेल वो लोग यूज़ कर रहे थे, अगर ये मान लो अभी तो ये कार्रवाई हो गई, अगर ये कार्रवाई नहीं होती उस तेल से जो भोजन बनता उसका जिस तरीके से, तो इस पर क्या, इसके बारे में क्या कहोगे सर? वो तेल कितना खराब था? ये वाणिज्य कर से संबंधित नहीं है और खाद्य प्रमिश्रण के लिए जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है वो जरूर कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसा लगेगा तो उनको सूचित कर दिया जाएगा, वो अपने एक्ट के अनुसार कार्रवाई करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा। सर प्राइम फीस कितने की टैक्स चोरी का मामला बनता है? यदि ये 15-20 लाख का माल है तो 18% जो फर्नीचर की रेट 18% होती है, 18% टैक्स हो गया और उसके बराबर पेनल्टी 36% के हिसाब से आप इसकी गणना कर सकते हैं। थैंक यू सर। क्या किस तरह की अनियमितताओं का मामला यहाँ मिला? ऐसा जानकारी में आया है कि ये विवाह सम्मेलन के इन्होंने पर्चे छपवाए थे, लेकिन जो माल इन्होंने खरीदा है वो सारा कर योग्य है, टैक्सेबल माल है। तो टैक्सेबल माल का यदि आप खरीद फरोख्त करते हैं तो उसके लिए टैक्सेबल बिल भी जारी होना चाहिए। इन्होंने जो बताया उससे अंदाज़ा हो रहा है कि इनका जो टर्नओवर है वो 4-5 करोड़ का हो गया है और जो चीज़ें हैं LCD है, सोने चांदी है या फर्नीचर है, सारे कर योग्य माल है। करियों के माल का लेन देन यदि बिना बिल बिजली के किया जाता है तो वो कर चोरी की श्रेणी में आता है।
इसलिए इनके द्वारा किए गए लेन देन की विस्तृत और गहन जांच अब वाणिज्य कर विभाग की एंटी विजिलेंस शाखा जयपुर से करवाई जाने की अनुशंसा की जा रही है। मौका रिपोर्ट हमने बना ली है, जिससे प्रथम दृष्टया कर चोरी का मामला प्रकट होता है। ठीक सर, कितने आदमी इसमें अरेस्ट किए आपने? हमारे सामने जो अभी जानकारी में आया है उसमें जो संस्था रजिस्टर्ड इनके अध्यक्ष हैं, अभी ये बता रहे हैं कि इनके द्वारा ये सारी कार्रवाई की गई है और बाकी आगे विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही जानकारी में आएगा कि कौन कौन इसमें। 34,800 रुपये। अच्छा, हमें बोला सम्मेलन है जी, सम्मेलन के लिए मैं आया था यहाँ पे। 34,800 रसीद है। अब मैं गाड़ी बुक करके लाया हूँ सामान के लिए। अलवर जिले का रहने वाला हूँ, राजगढ़ तहसील। कौन सा सामान लेने आए हो आप? जो अपने यहाँ सम्मेलन में सामान मिल रहा है, कोई बेड है, कोई। अच्छा, आपकी शादी करवा दी थी इस संस्था ने? नहीं, शादी वादी कुछ नहीं करवाई। इन्होंने क्या बोला, हम शादी के चक्कर में आए थे, उन्होंने बोला कि शादी घर से ही करो, 34,800 रुपये रसीद कटेगी आपकी और आपको सारा सामान मिल जाएगा, प्लस 100 गज का प्लॉट मिलेगा। वैसे तो देखा जाए ऐसी सामाजिक संस्थाएं खुद ही अपने स्तर पर विवाह कंप्लीट विवाह करवाती है, लेकिन इन्होंने आपसे कहा कि ये अपने घर पे ही आप विवाह कर लो और यहाँ से सामान आप लोगों को दे दिया जाएगा। हाँ जी। फिर आपको क्या क्या मिला यहाँ से? कुछ नहीं मिला, मैं गाड़ी लेके आया हूँ, मेरे तो 8,000 रुपये का भाड़ा भी लग गया। अभी तक कुछ नहीं मिला है आपको? कुछ नहीं, मैं खड़ा हूँ। अब आप क्या चाहते हो, इस पर क्या होना चाहिए? कार्रवाई हो, मेरे पैसे मिलेंगे वापसी या कुछ हो। फ्रॉड हुआ है आपके साथ एक तरीके से, फ्रॉड हुआ है। हाँ, क्या नाम है आपका? रमाकांत शर्मा। मामला है पूरा जानकारी। ये कोई एक संस्था है, सर्वधर्म समाज कल्याण संस्था के नाम से लाल चौक में काफ़ी समय से यहाँ इन्होंने दफ्तर भी खोल रखा है और एक 1600 के लगभग लोगों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का इन्होंने विज्ञापन के द्वारा प्रचार करवाया था। और काफ़ी शिकायतें आई थी हमारे पास में कि भाई जो इन्होंने वर वधू पक्ष से जो पैसे लिए हैं उसके एवज में जो सामान लेना था, तो सामान एकदम घटिया क्वालिटी का है, वो पूरा सामान भी नहीं दिया जा रहा है। साथ ही इनको एक प्लॉट भी देने का इन्होंने विज्ञापन दिया था, जो अभी तक किसी को दिया नहीं गया। शिकायतों के आधार पर हमने आज सुबह इनके कार्यालय और इनके गोदाम का निरीक्षण किया तो हमने पाया कि भाई जो भी सामान है वो इस क्वालिटी में है और उनका जो ऑफिस है उसके सारे कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से फूड इंस्पेक्टर और बाकी जो भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाया और कार्रवाई जाएगी। सर, जानकारी किसने दी थी? ये जानकारी हमें शिकायत मिली है जो प्रभावित पक्ष हैं जिन्होंने यहाँ पंजीकरण किसी मीडिया के जरिए मिली है जानकारी, चैनल के जरिए? आम व्यक्ति के द्वारा हमें सूचना मिली थी, तो ये शिकायत के आधार पर हमने जाना। ठीक है, थैंक यू। टीकमगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर पटाखा फोड़कर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस जीत की बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश के साथ गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर विजय जुलूस के साथ मिठाइयां भी बांटी। इसमें महिला पदाधिकारी भी सम्मिलित थे। क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने सभी जनता का शुक्रिया कहा और कहा कि पूरा सहयोग किया, हम उनके आभारी हैं। और सम्मिलित हुए विवेक चतुर्वेदी, सुनील जैन, होंडा मुख्तार अहमद, मुन्ना साहू, आशुतोष भट्ट, शैलेंद्र अवस्थी, पूनम अग्रवाल, वंदना जायसवाल, काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मिलित हुए। आज जो बीजेपी की शानदार जीत हुई इसके बारे में बताएं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। शिवराज सरकार की कार्यशैली, शिवराज जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने बूथ स्तर पर जाकर काम किया है और आज उन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। यह चुनाव सुशासन और कुशासन के बीच में था। 15 महीनों की कांग्रेस सरकार ने जो कुशासन किया, लोगों से ठगी की, ट्रांसफर उद्योग खोले, अवैध व्यापार किए, जनता के साथ धोखा किया, जो शिवराज सरकार की जल कल्याणकारी योजना है उनको बंद किया। इसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और 6 महीने की शिवराज सरकार जिसने सुशासन का काम किया, फ्री अनाज ऐसे लॉकडाउन जैसे में देने का काम किया, हाट वाले, ठेला वाले, फेरी वाले, हम्माल वाले, मजदूरी कार्ड वाले, जिनके खातों में 3 बार 2-2 हज़ार डालने का काम शिवराज सरकार ने किया। ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस सरकार में बंद हो गई थी उन्हें शिवराज सरकार ने चालू किया। और मोदी जी जहाँ 6,000 रुपये किसानों को देते, किसान सम्मान निधि उसे बढ़ाकर 10,000 रुपया किया जब सरकार का खजाना खाली था। तो जनता ने तय किया कि हमें सुशासन या कुशासन, तो उन्हें सुशासन को स्वीकार किया। और आज शिवराज की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता की मेहनत है कि आपके जो कार्यकर्ताओं की मेहनत? जनता और कार्यकर्ता, जनता ने वोट दिया है और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। जनता के आशीर्वाद से ही
संदेशा क्या देना चाहेंगे? मैं उन कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके दम पे आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और मैं शिवराज सरकार में भी एक सदस्य के रूप में हूं। मेरी सरकार कोरोना काल में भी विकास का जैसी गंगा बहाई है, अंतिम छोड़ के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है। अब और निरंतरता से मध्य प्रदेश के विकास की जो गति रुकी थी 15 महीनों से, वो और तेजी के साथ चलेगी। क्या नाम है भाई आपका? ब्रज किशोर तिवारी, पूर्व भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री। आज जो जीत हुई है इसके बारे में बताएं सर। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है और जो ये चुनाव हुआ है वो भी विचारधारा पे चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो योजनाएं गरीब के हित में चल रही थी उनको कांग्रेस की सरकार ने 15 महीनों में बंद कर दिया था, जिससे कि गरीब जनता बहुत परेशान हो रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आ गई है तो वो पुनः योजनाएं शुरू होंगी और गरीब को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां गाइडलाइंस जारी की, वहीं पर चिरमिरी थाना प्रांगण में आने वाले त्योहारों को लेकर शासन के गाइडलाइंस पर भी एक बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि आने वाले त्योहार दीपावली, छठ पूजा, क्रिसमस आदि त्योहारों को लेकर जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि त्योहारों को कितने समय से लेकर कितने समय तक मनाया जाएगा। इसी क्रम में कोरिया जिला के चिरमिरी थाना प्रांगण में एसडीएम पीवी खेस, नगर पुलिस अधीक्षक पीवी सिंह, तहसीलदार मनोज खलको, थाना प्रभारी चिरमिरी अश्विनी सिंह के नेतृत्व में शहर के गणमान्य पार्षद और जनप्रतिनिधियों के बीच बैठक की गई, जिसमें शासन के द्वारा गाइडलाइंस के बारे में सभी को बताया गया। आगामी दीपावली त्यौहार और छठ पूजा और गुरु पर्व, क्रिसमस त्यौहार, जो लगातार त्यौहारें आ रही हैं, उनको लेकर के आज शांति समिति की बैठक हमारे एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में थाना चिरमिरी में आहूत की गई, जिसमें नगर के सभी गणमान्य पार्षदगण, सभी गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु उपस्थित थे। उन्हें शासन के जो गाइडलाइन आया है, खासकर पटाखों के संबंध में, उस संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से जो पटाखों की दुकान है उनको एक निर्धारित नगर निगम द्वारा निर्धारित जगह, खुले मैदानों में 6 जगह चिन्हांकित करके वहीं पर उनको लगाने का, साथ ही उनको एक व्यवस्थित तरीके से एक डिस्टेंस मेंटेन करके और वहाँ जो भी सुरक्षा के उपकरण हैं वो सब रखे जाएंगे। साथ ही जिस दिन दीपावली है उस दिन फायर ब्रिगेड अपने थाने में रहेंगे। सभी हमारे जो तीनों थाने हैं सभी में फायर ब्रिगेड रखे जाएंगे। पानी की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। कोई इस तरह से दुर्घटना होती है तो तत्काल उस पर हम काबू पा सकें। साथ ही मेडिकल टीम भी हमारी हॉस्पिटल में तैयार रहे, ऐसे हमारी व्यवस्था रहेगी। साथ ही रात्रि में जिस दिन दीपावली मनाया जाएगा, पेट्रोलिंग पार्टी हमारी 5 पेट्रोलिंग पार्टियां रहेंगी जो एक एरिया विशेष पे अपना पेट्रोलिंग करते रहेंगे। कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल वहां पहुंचकर उस ठीक करेंगे। और मैंने सभी ग्रामवासी अपने जो नगरवासियों से अपील किया है कि सुरक्षित और कोरोना कोविड-19 महामारी को देखते हुए उनके गाइडलाइन तथा शासन के अभी फटाखा से संबंधित जो गाइडलाइन है उनको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षित और शांतिपूर्ण त्यौहार मनाएं। शासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वो पटाखे फोड़ने के संबंध में है, पटाखे उपयोग के संबंध में है। इस समय दीपावली के लिए, छठ पूजा के लिए, गुरु पर्व के लिए, नववर्ष और क्रिसमस के लिए शासन ने पटाखा फोड़ने का समय निर्धारित कर दिया है। और वही समय और कौन से पटाखे फोड़ने हैं, कैसे पटाखे को यूज करना है, इसके संबंध में जो दिशा निर्देश आया हुआ था मुख्य सचिव महोदय का, उसको हमने शांति समिति की बैठक में हमारे जितने भी चिरमिरी के सम्मानित नागरिक हैं, पत्रकार हैं और पार्षद हैं, उनको हमने ये बातें बताई ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वार्डों में वहाँ के लोगों को इस बारे में जानकारी दे सकें। और दूसरी, हमने नगर निगम के माध्यम से इस बात का मुनादी करने के लिए या सूचना देने के लिए भी कहा हुआ है। कल सुबह से वो सभी की जानकारी में आ जाएगी कि किस तरह से हमको दीपावली पर्व को मनाना है और पटाखों का उपयोग किस तरह से करना है।
इस संबंध में लोगों को भी जानकारी हो जाएगी मुनादी के माध्यम से। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने कहा कि आपने क्या आह्वान किया है, मैंने अपनी तरफ से यही आह्वान किया हुआ है कि हमारे कुछ जो बहनें हैं गोबर के दिए बनाए हुए हैं, आपकी चिरमिरी में भी आज बिक्री के लिए लगा हुआ था, और हमारे कुछ गरीब कुम्हार भाई आते हैं मिट्टी के दिए बना के लाते हैं, तो उनको खरीद कर हम उनके प्रति एक सच्ची भावना या दीपावली पर्व मनाने का एक उत्साह उनके ऊपर भी हो, ऐसा मैंने आह्वान किया है, ताकि जो कृत्रिम तौर के दिए होते हैं उनका उपयोग ना करके प्राकृतिक रूप से, और जो हमारे गरीब तबके के लोग इन दियों को बनाकर बाज़ार में लाते हैं उनको खरीद कर उनको भी एक अवसर दें हम कि उन दीपावली मना सकें। दूसरी बात कि उससे हमारा जो पारंपरिक त्यौहार जो रहा है दीपावली का, मिट्टी के दियों से ही रोशनी की जाती है, वो त्यौहार को उसी रूप में मनाया जाए ताकि सबका भला हो सके। जो त्यौहार मना रहे उसका, जो बेच रहे हैं दिए वगैरह, उनका भी दीपावली अच्छे से मन सके, यही बात का मैंने आह्वान किया है। और शांतिपूर्वक ढंग से, बगैर किसी विवाद के, बगैर किसी जुमा झटकी के, अच्छे से और बगैर किसी दुर्घटना के दीपावली का पर्व मनाया जाए, यही हमने आज इस बैठक में चिरमिरी वासियों से निवेदन किया है। कोटपूतली में आज दूसरे दिन भी गुर्जर समाज के लोगों द्वारा दिल्ली जयपुर हाईवे को कुछ देर के लिए जाम किया गया। आज गुर्जर आंदोलन को लेकर देव नारायण मंदिर में गुर्जर समाज की महापंचायत हुई। मीटिंग में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करते हुए समाज के लोगों ने हाईवे जाम करने का निर्णय लिया। पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना के नेतृत्व में दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 48 को कुछ देर जाम किया गया। मौके पर मौजूद एएसपी रामकुमार कस्बा, डीआईएसपी दिनेश यादव और थाना प्रभारी महावीर सिंह ने समाज के लोगों से समझाइश करके जाम खुलवाया। वहीं समाज ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समाज की मांगों पर गौर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बड़नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जीत का जश्न नकली चौराहे पर पटाखे फोड़कर, आतिशबाजी करके और एक दूसरे कार्यकर्ताओं को मिठाइयां खिलाकर मनाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष श्याम शर्मा, विधानसभा प्रत्याशी संजय शर्मा, कृष्ण कुमार राबर, मंत्री उपाध्यक्ष मुन्ना जी नागर, सत्यनारायण जी फुले, मांगीलाल हारून, संजय जाट, लोकेंद्र सिंह पवार, हर्षवर्धन सिंह, अंकित दुबे, गुलशन खटोर, महिला मोर्चा उषा सोनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा की बढ़त से एक एक कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता में खुशी की लहर है। 15 महीने की जो सरकार कमलनाथ की थी, जिसके अंदर उन्होंने गरीबों को, विद्यार्थियों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, किसानों को जो कष्ट दिए, उसका ये भगवान के द्वारा या ईश्वरीय ऐसी शक्ति के द्वारा 15 साल के बाद उनकी कांग्रेस की सरकार बनी थी, किंतु उसमें भी उन्होंने जो मध्य प्रदेश में संपूर्ण जनता की जो बददुआ ली, उसके कारण 15 माह में उनकी सरकार गिरी। और आज हम सबके सामने भारतीय जनता पार्टी की लगभग अभी 20 सीट से हम आगे चल रहे हैं, 28 में से 20 सीट पर, और का परचम ले रहा है यहाँ ऐसा परचम और ऐसा खुशी का माहौल है कि जिससे हर कार्यकर्ता के मन में इतनी खुशी दिखाई, जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और आज जो कमलनाथ की सरकार की है मध्य प्रदेश में, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है, ताकि वो गरीबों को मुद्दा जो भी योजनाएं बंद हुई थी वो सारी योजनाएं चालू हुई और इनका लाभ पूरी आम जनता को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।